हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसको रेस अराउंड कंडीशन कहा जाता है, जो कि फ्लिप फ्लॉप का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि ये जेके फ्लिप फ्लॉप का सर्किट है। तो जो एसआर फ्लिप फ्लॉप होता था ना, उसका ये एडवांस वर्जन होता है जेके फ्लिप फ्लॉप। इसमें एक नई चीज़ एडअप क्या होती है कि यहाँ पर एक फीडबैक लगा होता है, आउटपुट से जो है वो फीडबैक लगा होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है ना कि एक केस अराइज होता है, मतलब 4 केसेस लेता है ना, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो जो चौथा केस होता है यानी 1 1, जे की वैल्यू और के की वैल्यू 1 होती है, तो वहाँ पर उसको टॉगल करना चाहिए था। पर होता क्या है कि उसका जो आउटपुट है, जब जे की वैल्यू और के की वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, तो उसका आउटपुट जो होता है ना, वो टॉगल तो करता है, पर वो बहुत रैपिडली टॉगलिंग करता है। मतलब एक क्लॉक पल्स में वो मल्टीपल टाइम टॉगलिंग करता है। और क्या होता है कि आउटपुट का प्रिडिक्शन ही नहीं होता कि आउटपुट 0 आएगा या फिर 1 आएगा। तो इस वाली कंडीशन को हम कहते हैं रेस अराउंड कंडीशन इन जेके फ्लिप फ्लॉप। अब इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान लो ये क्लॉक पल्स अप्लाई कर दिए, जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1 दे दिए। अब ये जो क्यू है वो मान लो इनिशियली 0 है, क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। फिर क्या होता है कि ये क्लॉक पल्स की जो ड्यूरेशन होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोपेगेशन डिले। मतलब जितने टाइम में ये आउटपुट चेंज करता है विद इन दैट क्लॉक पल्स, वो क्या होता है ना, बहुत रैपिडली चेंज करता है। मतलब 0 से 1 होता है, फिर 1 से 0 होता है, फिर 0 से 1, 1 से 0। तो ये एक ही क्लॉक पल्स में ना मल्टीपल टाइम टॉगल कर लेता है, जिसकी वजह से ये आउटपुट जो होता है वो क्लियर नहीं होता। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रेस अराउंड कंडीशन। वही लिखा हुआ है कि व्हेन जे इज इक्वल, लिखा हुआ है क्लॉक पल्स ड्यूरेशन इज ग्रेटर देन प्रोपेगेशन डिले, ठीक है। तो आउटपुट चेंजेस मल्टीपल टाइम विद इन 1 क्लॉक पीरियड, ठीक है। फिर वहाँ पे व्हेन जे इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू 1, द होना क्या चाहिए था कि एक बार टॉगल करना चाहिए, एक क्लॉक पल्स में एक बार उसको आउटपुट चेंज करना चाहिए था। पर क्योंकि यहाँ पर फीडबैक लगा हुआ है ना, इस सर्किट में देखो फीडबैक लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से क्या होता है ना कि इसका जो आउटपुट है ये जे और के, वो जब हम अप्लाई करते हैं तो इसका आउटपुट जो है वो कंटिन्यूसली चेंज करने लगता है। और क्लॉक पल्स की ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, तो एक क्लॉक पल्स में ये मल्टीपल टाइम चेंज कर देता है। तो ये जो है ना, ये हुआ रेस अराउंड कंडीशन। अच्छा, ये होता कब है? ये लेवल ट्रिगर्ड में होता है, एज ट्रिगर्ड में नहीं होता। इसका एक सोल्यूशन है कि एज ट्रिगर्ड होगा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ये प्रॉब्लम होती है लेवल ट्रिगर्ड में, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम है तो इसका कोई सोल्यूशन भी होगा। तो सोल्यूशन क्या है? 2 सोल्यूशन है। या तो आप एज ट्रिगर्ड यूज़ कर लो, या तो एक बहुत फेमस है मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर लो। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल पढ़ेंगे, जहाँ पर ये जो है ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है, ये प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाती है रेस अराउंड कंडीशन की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।